वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ सेक्सी वाइब यू गिव टू अदर पीपल या ऑपोजिट जेंडर। ठीक है, तो ये एक 18 प्लस रीडिंग है, स्ट्रिक्टली 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस नहीं है या फिर आप रिवीलिंग भाषा या जो है थोड़े से रिवीलिंग मैसेजेस या जूसी मैसेजेस पसंद नहीं करते हैं तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 555 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 777 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने 555 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आप किस तरीके की सेक्सी वाइब को देते हैं लोगों के। कार्ड आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स, मतलब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी। पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ और फिर जो है मैं आपके सामने सेंशुअल कार्ड्स और सेंशुअल मैसेजेस भी दूंगी। तो आपकी जो सेक्सी वाइब है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप थोड़े से फ्लर्टेशियस पर्सन हो, दिखने में यंग होगे या फिर जो है अपने आप को कैरी अच्छे से करते होगे, अपने आप को मेंटेन अच्छे से करते होगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा जो है एक हल्की सी रेड चीक वाली जो है स्किन होगी। क्या ये कह सकते हैं कि ब्लश की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जो है नेचुरली जो है वो ब्लश करते होगे या दिखता होगा आपके चीक्स पे। ठीक है, चाहे आपका कोई भी जो है कॉम्प्लेक्शन हो, जरूरी नहीं है कि वाइट कलर में ही जो है या फेयर लोगों का ही कॉम्प्लेक्शन में दिखता है, ऐसा नहीं होता। विटिश कलर के लोगों में भी जो है अगर ध्यान से कोई देखे तो ब्लशिंग अगर नेचुरली आ रही है, चमक आ रही है तो वो दिखती है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो एक नर्चरिंग तरीके का इंसान आपको दिखाती है, काइंड पर्सन की तरीके से आपको देखा जाता है। तो आपकी तरफ जो है सेक्सीनेस तो आती ही आती है, लेकिन आपकी काइंडनेस, कंपैशन जो आपकी एक कह सकते हैं ब्यूटी का एसेट है, ठीक है, उस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी का एक एसेट है, तो उससे जो है लोग बहुत ज्यादा रेजोनेट भी करते होंगे और आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप काइंड पर्सन ही हो, एक कह सकते हैं कि एक्शन ओरिएंटेशन वाले इंसान हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपना डिसीजन लेना, अपने जिंदगी को की जिम्मेदारी लेना, वो बहुत ज्यादा आपको पसंद होगा। फायरी टेम्परामेंट है आपका, बातचीत करने में बहुत ज्यादा अच्छे होगे, तेज, जो जैसे कहा जाता है ना कि समाज में कि ये इंसान ब्राइट है, या ये कैसे कह सकते हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, एक सेकेंड, कि आपको जो है वो ऐसे देखते होंगे कि बहुत पॉजिटिव इंसान है, ब्राइट पर्सन है, लेकिन दिमाग का तेज भी है। तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है होपफुलनेस को दिखाता है। आप हीलर हो सकते हो, आप बाय बर्थ जो है हीलर हो सकते हो, कि आपके पास जो है लोग इस तरीके से आ जाते होंगे कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो वो जो है आपको बताकर जो है खुशी महसूस करते होंगे, या उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप जो है उनको कभी आप उनका एडवांटेज नहीं लेंगे या फिर जो है आप उनको हमेशा सही एडवाइस देंगे। तो इस तरीके का आपका ऑरा है। आपकी जो एक शाइन है, हर इंसान की एक अपनी शाइन होती है, तो आपकी जो वाइब है या ऑरा जो है वो एक पॉजिटिव एंजल टाइप का है। एंजल मतलब होने का ये मतलब नहीं होता कि आप एंजल ही होगे। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि आपको सेक्सी बनाता है। नेक्स्ट सारा टावर का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो एनर्जी है। आपकी इनर लाइफ में आना बड़ा कठिन काम है। आप अपने ज़िंदगी में किसी को भी जो है ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप रिलायबल नहीं हो, विश्वसनीय नहीं हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा। एक समय जो है बहुत ज़्यादा शांत हो, काम पर्सनैलिटी है, आप किसी को जो है दर्द नहीं देना चाहते हो या किसी के जो है प्रॉब्लम्स में उसको जो है मदद करना चाहते हो, लेकिन विद इन सेकेंड्स जो है आप स्विच करते होगे। अगर आपसे कोई गलत तरीके से बिहेवियर कर रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आपका जो स्विचिंग बिहेवियर है वो जो है ड्रास्टिक होगा। ड्रास्टिक मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेड, कि आप, जैसे मैंने कहा अभी समझाने के लिए, कि आप बहुत ज़्यादा शांत पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हो, या फिर लोगों के बारे में जो है बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हो। लेकिन विद इन सेकंड अगर मान लो किसी चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो, तो आपका जो गुस्सा है वो चरम सीमा पे होगा। या कह सकते हैं कि अ ये कहना चाहिए कि आप
आपका जो एक्सट्रीम वर्जन है वो जो है उनको दिख जाएगा। तो दोनों ही तरीके का बैलेंस जो है वो आपको सेक्सी बनाता है कि आपकी तरफ जो है एडमायरर भी आपके बहुत सारे होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी आपका जेंडर हो, ऑपोजिट जेंडर की मैं बात कर रही हूँ। तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे कि आप जैसे अगर घर के हिसाब से देखा जाओ तो आप बहुत ज़्यादा शांत इंसान हो, लेकिन उस घर की या उस फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए जो है आप वॉयलेंस भी कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है, कुछ सेंसुअल कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है एस ऑफ चैलिसेस। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे आप उनके मतलब हर इंसान के तो आप स्पाउस नहीं बन सकते ना, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग आपको प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ चैलिसेस, विश फुलफिलमेंट की तरीके से देखते हैं फिजिकली। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं फिजिकल सेंस की भी बात कर रही हूँ। आपकी एनर्जी तो हमने देख ली, लेकिन फिजिकली जो है जो आपका ऑपोजिट जेंडर है, जैसे मैंने कहा आप सबको तो नहीं मिल सकते और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आ, आपकी जो ब्यूटी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका चेस्ट एरिया, आपकी जो बैक एरिया है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और लोगों को बहुत इच्छा है कि आपके साथ जो है एक टाइम स्पेंड करें, इंटीमेट टाइम भी स्पेंड करें। लोग जो है वो आपको सोचकर फैंटेसाइज करते होंगे, ज़्यादा ना सही लेकिन कम से कम 2 से 4 लोग जो हैं वो फैंटेसाइज करते होंगे, और उनके मन में इच्छा ये है कि आपके साथ लव मेकिंग की जाए, सिर्फ और सिर्फ कोई सेक्सुअल एक्ट में नहीं आने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ चेरिसेस की एनर्जी है। नाइन ऑफ चेरिसेस जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, विश फुलफिलमेंट है। आपका माइंड बहुत एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप खुशी महसूस करवाते हो। जैसे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो लीब्रा कह रही हूँ, सॉरी, वीनस एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एक वेन्यूशियन एनर्जी है, आपकी तरफ खींचे चले आना। ऑपोजिट जेंडर जो है वो इस तरीके से आपको प्रोवाइड करना, चाहे आप उनसे मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, लेकिन उनकी इच्छा है कि आपको कुछ दें। तो ऐसी एनर्जी है, आप उनकी प्रेजेंस आपकी प्रेजेंस में वो बहुत खुशी महसूस करते होंगे। आप हालांकि सोसाइटी में तो आप ऐसे नहीं घूम सकते हो, लेकिन आपकी जो रिवीलिंग ड्रेस है वो जो है ऑपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी, या फिर जो है वो ऐसे आपको फैंटेसाइज करने की कोशिश करते होंगे। जैसे मान लो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऑनलाइन पे जो है कुछ चीज़ें ऐसी सर्च कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो उसमें जो है आपको एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द हैंगमैन। हैंगमैन जो है वो इस एनर्जी को दिखाता है कि आपको जो है बस देखना चाहते हैं, कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं कि टच करना है या ऐसी चीज़, बट मन भर के देखना चाहते हैं। तो उनको ऐसा आपकी तरफ आकर्षण या कह सकते हैं अट्रैक्टिवनेस इस तरीके की लगती है कि आपकी जो है स्किन फोल्ड्स को वो देख सके, आपको उनको मौका मिल पाए। एक फैंटेसी लेवल है, ऐसा हो नहीं पाएगा कभी भी, लेकिन एक फैंटेसी लेवल है कि आपको जो है वो उस तरीके से देख पाए। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये जलन भी है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो हो वो जो है उनसे जलन होगी कि भाई एक अच्छा इंसान या एक अच्छी लड़की जो है वो ले गया है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है एक्सप्लोरेशन को दिखाती है, पैशन को दिखाती है, एक्सट्रीम पैशन को दिखाते हैं। तो ये जितने भी लोग जो आपको एडमायर करते हैं, खासकर ऑपोजिट जेंडर, तो वो जो है ये सोचते हैं कि आपके साथ जो है इंटीमेट नाइट किस तरीके से होगी या करनी चाहिए। फैंटेसी लेवल है, इसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी के दिमाग को हम रोक नहीं सकते, बट उसी तरीके की एनर्जी आ रही है। और वो जो है बहुत दूर पे जो है ऐसी ग्रासलैंड में आपको ले जाएं जहाँ पे कोई भी ना हो, और आपके साथ जो है कुछ गिगली मूवमेंट्स को कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है एक अबैंडनमेंट को दिखाती है कि उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं मिले हो तो कुछ खोया है उन्होंने, ऐसी एनर्जी है। सिर्फ एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, हर इंसान को हर कोई नहीं मिल सकता, लेकिन आपको किसिंग करने की बहुत ज्यादा इच्छा है लोगों के मन में। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सेंशुअल मैसेजेस। नरिश, लेट मी फीड यू, लव यू, फुलफिल यू, गिव यू व्हाट यू नीड। तो मैंने जैसे कहा था कि आपको वो जो है देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कर्व्स, रनिंग फिंगर टिप्स ओवर एवरी इंच, स्लो किसेस टिकल्स अप इनर थाइज, आई चेक यू ऑन फ्रॉम अफार एज वेल एज यू प्रिटी क्लोजली। नेक्स्ट आ रहा है वॉचिंग, वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। तो आपके ऊपर काफी लोग जो है नजर रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स गेट नॉटी, आई जस्ट वॉन्ट टू होल्ड यू, इंटीमेट कडल। तो आपको जो है जैसे मैंने कहा वो सिर्फ देखना चाहते हैं, आपको एक हक करना चाहते हैं, बस उसी में खुश हो जा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई एम डाइंग टू फाइंड आउट इफ यू आर एज गुड इन रियल लाइफ एज यू आर इन माई फैंटेसी। तो वही चीज है कि अपनी फैंटेसी में वो प्रूफ करना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में भी उससे भी ज्यादा अच्छे हो।
नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू किस यू इन पब्लिक, तो आपको जो है पब्लिक में किस करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लो सडक्शन, डोंट ट्राई टू seduce मी विद योर वर्ड्स, आई मे फॉल फॉर देम। नेक्स्ट आ रहा है वी टॉक फाइट लाफ क्राई प्लेस किस आर्ग्यू लव केयर एंड एट द एंड ऑफ द डे वी हैव अनब्रेकेबल बॉन्ड, तो आपके आसपास जो ऑरा है, जो एनर्जी है, उसमें जो है एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स विद यू, नेकेड कडल्स। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट सेंशुअल लव, आई नीड यू सो बैड राइट नाउ, फोन सेक्स। नेक्स्ट आ रहा है इरोटिक फोरप्ले, पुश हर लिमिट्स बट ऑलवेज प्रोटेक्ट हर हार्ट, तो वही मैंने कहा कि ऑपोजिट जेंडर है, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आपको एक गुड गर्ल की तरीके से देखते हैं और उसी तरीके से जो है आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन भी करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ चार्म्स इस एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक शेल आई है, ओके। नेक्स्ट आया डॉल्फिन कपल आया है, तो डॉल्फिन कपल जो है वो फ्रेंडलीनेस को दिखाता है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है एक लोटस की फॉर्म में, और एक स्पून आया है, तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ है कि आप इतने होमली या फ्रेंडली इंसान हो कि आपकी लाइफ में हर कोई जो है वो आपकी फैमिली में आना चाहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे शेल आई है, तो आपकी जो कंजर्वेटिव साइड है उसको जो है रिवील करना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि आप जो है इतने अच्छे दिखते हो या दिखती हो, तो वो एक्चुअली में आप इतने हो भी या नहीं, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके जो ये लोग हैं उनकी तरफ से कुछ सेंशुअल सॉन्ग, इसके आप लिरिक्स देख सकते हैं, सभी इंग्लिश सॉन्ग है तो आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। तो पहला आ रहा है सेक्स विद मी रिहाना, यूज मी बिल विदर्स, आई फील इट कमिंग वीकेंड, बैंड और उसके लिरिक्स हैं तो देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आई फील यू डेपेश मॉड का, दो और देख लेते हैं। आई पुट अ स्पेल ऑन यू नीना समोन का, और नेक्स्ट आ रहा है सॉफ्ट एज स्नो बट वार्म इनसाइड माई ब्लडी वैलेंटाइन का। तो इस तरीके के गाने जो हैं वो आपके लिए फील करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ रैंडम क्वेश्चन का आंसर जो आप जानना चाहते हो। उम्मीद है आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या आ रहे हैं। पहला आ रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, चूज न्यू डायरेक्शन, न्यू पर्सन और न्यू डोर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और नेक्स्ट आ रहा है डोंट स्टॉप। तो आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते चलो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, आपने अगर 777 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की आपकी सेक्सी वाइब है ऑपोजिट जेंडर की नजर में। पेज ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद जो है सेंचुअल कार्ड्स और सेंचुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है, पेज ऑफ कॉइंस आया है। आप एक अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन हो, आपको न्यू बिगनिंग या न्यू काम करना या मटेरियलिस्टिक काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपको पैसा कमाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, उसको धीरे धीरे बढ़ाना, वो जो है बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको न्यू चीज़ें सीखना, न्यू काम को सीखना, चाहे वो काम हो, स्किल हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप जो है उसको सीखना बहुत ज़्यादा पसंद करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है, तो आप काफ़ी हद तक अपनी पर्सनल लाइफ को या फैमिली लाइफ को छिपा कर रखते हो। छिपा कर ये नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, लेकिन आप जो है पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं बोलना चाहते हो, या फिर जो है ऐसी चीज़ है कि अपने तक सीमित रखना पसंद करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, तो आपको मालूम होता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है, या फिर आप एक साइकोलॉजिकली माइंड रीडर हो सकते हो। माइंड रीडर का कहने का मतलब ये है कि दूसरे के दिमाग में किस तरीके की चीजें चल रही हैं आपके लिए, तो आप जो है वो समझ जाते होगे कि
सामने वाला मान लो, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट में हो और कोई अनजान व्यक्ति जो है वो आपसे मदद मांगना चाहता है, तो आप इसके जेस्चर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो है आप समझ जाते हो कि ये आपसे मदद मांगना चाहता है। तो आप उसके बोलने से पहले ही जो है कहीं न कहीं कह दोगे कि क्या आपको मदद की ज़रूरत है? तो लोग जो हैं थोड़े से शॉक्ड हो जाते होंगे कि इसने माइंड कैसे रीड किया। तो ये आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, या कह सकते हैं कि बचपन में आपने इस पे काम किया है या ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी रही होगी, जिसकी वजह से आप ये कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड जो है हार्ड लेसन्स को दिखाता है कि आपने हार्ड लेसन्स जो है बहुत छोटी उम्र में सीखे होंगे। कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके अंदर एक प्रैक्टिकल मेच्योरिटी भी है और इमोशनल जो सेंस होती है उसको सप्रेस करने की भी इच्छा है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर किसी इंसान के सामने आपको अपने इमोशंस नहीं रिवील करने हैं, तो आपका जो है एक ऐसा फेस होगा कि BITCH वाला फेस होगा, ठीक है? कि उसपे कोई इमोशंस ही नहीं आते। और अगर किसी के साथ इमोशंस इन्वॉल्व है या वाक़ई में आप जो है चाहे स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, तो वहाँ पे जो है आपके मन में इमोशंस आएँगे। तो दोनों ही तरीके का एक नेचर है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, तो ऑब्जर्वेशन में जो है आप लोगों के ऊपर ऑब्जर्व बहुत अच्छी तरीके से करते हो। जैसे कि एक मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। चाणक्य ने ये कहा था कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें अपनी मिस्टेक्स करनी चाहिए, अपने मिस्टेक्स को सीखना चाहिए, लेकिन चाणक्य ने ये कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में सारी मिस्टेक्स करते रहोगे और उससे सीखोगे, तो आपकी सारी जिंदगी मिस्टेक्स करने में ही निकल जाएगी। तो लोगों की मिस्टेक्स से सीखो अपनी लाइफ में, और अपनी गलतियां जो है, और अगर मान लो कर भी देते हो तो उसको जो है कभी रिपीट मत करो। तो वैसी वाली जो बुद्धि है अब वो आपके पास है। इसलिए जो है आपको, आपकी जो सेक्सी वाइब है वो आपको एक सेक्सी बनाता है कि आप एक अनअप्रोचेबल पर्सन हो। आपको अप्रोच करना बड़ा कठिन है, लेकिन आप दिखने में ऐसे लगते होगे कि अरे ये तो जो है हर इंसान का दोस्त हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, आप विश फुलफिलमेंट हो बहुत सारे लोगों के लिए। सेक्रल चक्र आया है, तो सेंसुअलिटी के वे में आपको लोग फैंटेसाइज करते होंगे या नहीं भी करना चाहते हैं, उसके बावजूद उनके मन में थोड़े से ऐसे थॉट्स आते होंगे। या हो सकता है आपकी फिजिकल बॉडी इस तरीके की है कि उनका ध्यान जो है वो कुछ उस तरीके से एडल्ट वे में चला जाता हो। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं लोग, फैमिली लाइफ को एक कह सकते हैं कि इंजॉय करना चाहते हैं, चाहे आपके साथ फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, लेकिन आपके साथ जो है एक फन लविंग नेचर में या एक फन लविंग मूवमेंट में क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे उनका हार्ट चक्रा या आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो जाए। आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, जोक्स क्रैक करने में बहुत अच्छे हो गए, लेकिन ये सब सरफेशियल है। आप काफ़ी हद तक अपनी सच्ची चीज़ों को या चीज़ों को जो है हिडन रखना पसंद करते हो। ये आपकी एनर्जी है, जिसकी वजह से मिस्टीरियसनेस आती है और लोग जो है आपकी तरफ खींचे चले आते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंसुअल कार्ड्स, फिर मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पास्ट में जैसे कि 4 ऑफ सॉर्ड्स आया, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स रेस्ट एंड रिजुविनेशन को दिखाता है, हीलिंग एनर्जी को दिखाता है। आपके पास्ट में जरूरी नहीं है कि कोई ब्रेकअप ही हुआ हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपके पास्ट में चाहे टीनेज टाइम पे हो या आपके बचपन जो है वो इस तरीके का रहा हो कि वो आप जो है उससे रिलेटेड चीज़ों को छुपाना पसंद करते हो, आप बहुत ज़्यादा उसे रिवील पब्लिकली करना पसंद नहीं करते हो, और आप उससे हील हो चुके हो काफ़ी हद तक, लेकिन उसके बावजूद उसके कुछ स्कार्स हैं, एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते। इस वजह से आपकी मिस्टीरियस साइड को देखते हुए लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। आप बहुत ज़्यादा जो है न्यायपूर्ण इंसान हो, आप किसी के साथ जो है गलत नहीं करते हो, गलत होते हुए भी नहीं देखना चाहते। तो अगर आप किसी के साथ कोई कुछ गलत हो रहा है, तो आप जो है उसके लिए स्टैंड लेना भी जानते हो। और फिजिकली भी जो है आप बहुत ज़्यादा ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा वलप्चुअस बॉडी की मालकिन होंगी अगर आप एक फीमेल हैं, और अगर आप एक मेल भी हैं तब भी जो है आपकी पावरफुल पर्सनालिटी या इस तरीके का सेक्सुअल अट्रैक्शन होता होगा कि लड़कियां जो है वो आपकी तरफ आना चाहती है या इस तरीके से सोचना चाहती हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। तो टेम्परेंस जो है सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है। आपके अंदर विजडम भी है और एडवेंचरस साइड भी है, जो कि जुपिटर की वजह से है। आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर होगा अच्छे से, तो
प्रोमिनेंटली जो है आपकी ऐसी एनर्जी होगी। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके लंबे बाल जो है या ब्रेस्ट एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिस वजह से लोग जो है थोड़े से एडल्ट थॉट्स आपके लिए रखते हैं। और अगर आप एक मेल हैं तो भी जो है आपका जो शोल्डर एरिया है या फिर जो है आपका क्रॉच एरिया है या जो थाइज है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होंगी, जिससे ऐसा उनको फील होता होगा कि वो प्रोटेक्टेड जो है वो फील कर पा रही है ऑपोजिट जेंडर। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट पर्सन हो। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों का ही एक अच्छा एक कह सकते हैं मिश्रण है, बैलेंस है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को जो है वो मैनिफेस्ट करोगे। अभी तक ये शायद ना हो पाया हो, लेकिन आने वाले समय में होगा। जिस तरीके का आपको पार्टनर चाहिए उसी तरीके का आपको मिलेगा, क्योंकि वो जो है आपकी जिंदगी में हीलिंग लेके आएगा। काफी हद तक आप हील हो चुके हो, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसी चीज है, लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि आपके साथ जो है एक केयर वाली फैमिली बनाई जा सकती है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जैसे बैगेज को दिखाती है, या ओवर वर्क आप करते होगे, इस तरीके की एनर्जी है कि आप उस पेनफुल कंडीशन को जिसको आप छुपाना चाहते हो, मिस्टीरियसनेस को छुपाना चाहते हो, उसको जो है काम करके थोड़ा सा सप्रेस कर पाते हो, या ऐसा सोचते हो कि थोड़ा कम हो जाए आपका पेन। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। और दूसरी चीज ये है कि लोग जो है आपके साथ जो है क्विक मूवमेंट में आना चाहते हैं। वो जो है एक, बोलने में थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन एक सेक्सुअल एनर्जी में आना चाहते हैं क्विकली, और आपके साथ जो है इसी तरीके की चीज को हील करना चाहते हैं कि आपका जो पेनफुल कंडीशन है या जो आप छुपाना चाह रहे हो, क्योंकि ऐसा फील होता है उन लोगों को कि ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा आप जताते नहीं हो, तो उस चीज को जो है वो हील कर पाए। तो ऐसा उनका सोचने का तरीका है। चलिए देखते हैं लोगों की तरफ से आपके लिए कुछ सेंसुअल मैसेजेस। पहला आ रहा है म्यूचुअल मास्टरबेशन। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट आ रहा है फूड प्ले, लिक ऑफ द आइसक्रीम ऑफ माई चेस्ट बिफोर इट मेल्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है प्लीज टीज मी। तो लोग जो है चाहते हैं कि आपको टीज करें या आपसे टीज होना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बिटवीन द शीट्स। तो इस तरीके के विचार है उनके मन में। नेक्स्ट आ रहा है थाई हिकीज, रैप्ड अप। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और। आई वॉन्ट टू डेडिकेट लव लिरिक्स टू यू। नेक्स्ट आ रहा है लेग्स ओवर शोल्डर। I want you to be my best friend, my naughty lover, my partner in life. Seduction is all about intelligence and wit. Someone who makes me laugh and has every chance to seduce me. Next आ रहा है you are my weakness. तो weakness हो आप. I want to know dirtiest fantasy. Tabletop love. Wanted a lady as a sexual goddess by night. I promise to always be by your side or under you or on a top. Sex toys. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई एम मास्टर एंड आई नो हाउ टू मेक यू प्लीज। तो वो जो है लोग आपको प्लीज करना चाहते हैं, एक खुशामद करना चाहते हैं, जिससे आप वो जो नेगेटिव सेंस है आपकी या जो फील होती है उन्हें कि एक सेक्सीनेस तो है, लेकिन उसके बावजूद पीछे जो है एक डार्क पास्ट है, तो उसको जो है आप ओवरकम कर जाओ। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक सन आया है, लियो एनर्जी दिखा रहा है, सन मून और राइजिंग। यहाँ पे एक हमसा आया है, ज्यूस का, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का दिखाता है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट आ रहा है डायमंड है, आपकी यूनिक शाइन है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गन विद द रोजेज आई है, तो एक पल में बहुत ज़्यादा केयरिंग हो और एक पल में जो है वो बहुत ज़्यादा बैड एस वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर है, तो लोग चाहते हैं कि आप अपना पेन को जो है हल्का करो या ऐसी चीज़ ना करो कि जिससे आप अपने आप को नुकसान पहुँचाओ। चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस। ओ सॉन्ग कॉय बॉय ब्लू वर्जन का, तो आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फीलिंग कॉल्ड लव, पल्प मूवी का है, मूवी नहीं मतलब बैंड का है, समझ लेना। नेक्स्ट आ रहा है आई टच माई सेल्फ, डिविलियंस। और नेक्स्ट आ रहा है हॉटर देन हेल, डुआ लिपा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है रॉक द बोर्ड, आलिया का। और एक और देख लेते हैं फीलिंग माई सेल्फ, बियॉन्से का। तो इस तरीके के गाने जो है लोग आपके लिए सोचते हैं। तो इस रीडिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या रैंडम क्वेश्चन हो जिसके आप आंसर देखना चाहते हो,
सोच लो अपना क्वेश्चन। चलिए मैं आंसर निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है फॉल टाइम, डोंट वेस्ट टाइम योर टाइम ऑन वेटिंग, फ्यू डेज। नेक्स्ट आ रहा है यस यस यस, तो यस आ रहा है आपके लिए आंसर। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।